नमस्कार, NockingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपके लिए एक और मुसीबत आ गई है। अब तो पुलिस का राज होने वाला है, सरकार का राज होने वाला है, सरकार की पकड़ हर चीज़ पे बढ़ने वाली है। मैं आपको कई वीडियो बना के बता चुका हूं। सड़कों पे सर्विलेंस है, फेशियल रिकॉग्निशन कैमरे लग रहे हैं जगह जगह पे, एयरपोर्ट पे चेक इन होंगे तो आपकी आंखों की पुतली की पहचान से आपको पहचाना जाएगा। ऐसी अनेक व्यवस्था हो रही हैं जिनके ज़रिए आप काबू में रहें। और आप तो कहते रहे कि भाई इसका हम क्या करेंगे, हमारे को प्राइवेसी से क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो कुछ गलत काम करते ही नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये खबर आपके लिए है कि आप कितना भी अच्छा काम करते हो, पुलिस राज बढ़ता है तो आपके लिए मुसीबत होती है। हमने एनकाउंटर के नाम पे पुलिस को अंधाधुंध पावर देने का परिणाम देखा है। लेकिन अब जो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, ये स्टोरी उससे भी खतरनाक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध आपकी जेब से है और आप जानते नहीं हैं कि कब आपके साथ क्या हो जाए और कब आपको जेल भेजने की नौबत आ जाए। छोटी और सामान्य बात नहीं है, ये बड़ा पैटर्न है, बड़ी घटनाएं हो रही हैं जिनका सीधा संबंध आपसे है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। आप खबरें सुनते होंगे, खबरें पढ़ते होंगे और आप ये देखते होंगे कि साइबर अपराधियों ने इसको चूना लगा दिया, साइबर अपराधियों ने उसको चूना लगा दिया, साइबर अपराधियों ने इसकी जेब काट दी और इनको डरा के उनसे ये पैसे वसूल कर लिए, यही सब ना। लेकिन साइबर पुलिस से आपका अगर पाला पड़ा नहीं है तो सावधान हो जाइए। किसी भी दिन ये मुसीबत आपके सिर पे आसमान गिरने की तरह आपके जीवन में आ सकती है। जी हाँ, पूरी गंभीरता से आप भले ही किसी काम धंधे कारोबार में कुछ करते हो ना करते हो, आप खरे 200% ईमानदार हो तब भी ये मुसीबत आ सकती है। मुसीबत है आपके सारी धन संपदा, आपके काम धंधे के तुरंत उस पर पुलिस का ताला लग जाने की। आधार से अकाउंट जोड़िए, पैन से अकाउंट जोड़िए, खूब सारा आपका जुड़वाया गया और आपने कहा कि हाँ भैया ठीक है, और सर्विलेंस स्टेट की अवस्था में आप पहुंच गए। उसके बाद धीरे से एक कानून बनाया सरकार ने, उस कानून के तहत साइबर पुलिस को अनंत अधिकार दे दिए गए। अब इन अनंत अधिकारों का नतीजा ये हो रहा है कि अचानक एक दिन आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। मेरा भी फ्रीज हुआ था, लेकिन मेरे मामले में बैंक मुझे जवाब नहीं दे पा रहा है। पर जो केसेस मैं आपको बता रहा हूँ वो स्थिति एकदम अलग है। अचानक आपके अकाउंट में आपने अपने पिताजी से 5,000 रुपये मंगवाए, आपका या कोई भाई रहता है उससे आपने कुछ पैसे मंगा लिए या किसी ने आपको पैसे दिए, और इतने के बाद ही आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। कैसे फ्रीज हुआ अकाउंट? आपके बैंक से आपको एक मैसेज आया, बैंक के मैनेजर ने आपको कहा कि साहब आपका अकाउंट में कुछ सस्पिशियस लेन देन है, कुछ संदेहास्पद लेन देन है, इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। तो आप कहेंगे कैसे? तो बैंक मैनेजर कहेगा भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आपने कुछ गड़बड़ किया होगा। तो बोले किसने फ्रीज किया? तो बोले इसने, मैंने फ्रीज नहीं किया, ये तो गुजरात से फ्रीज हुआ है। केरल में बैठा हुआ एक परचून का दुकानदार अपनी दुकान पे सामान बेचता है, उसकी दुकान पे कोई आके QR कोड स्कैन करता है, 50 रुपए का सामान खरीद के ले जाता है, और गुजरात में बैठी हुई पुलिस का जो साइबर सेल है वो खट से आपका अकाउंट फ्रीज कर देती है और कहती है कि ये अकाउंट की जांच होगी, और आपको समन किया जाता है कि आप आइए और गुजरात में हमसे आके मिलिए। अब आप गुजरात जब मिलने जाएंगे उससे पहले आपको 100 चीज़ें दिमाग में आएंगी, और जब वहाँ पहुँचेंगे तो हो सकता है वो आपको कहे कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप अपनी एंटिसिपेटरी बेल का इंतज़ाम करके जाइए। ये मैं जो बता रहा हूँ ये काल्पनिक किस्से नहीं है, ये 300 से ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड पे आ चुके हैं केरल के अंदर। तो आप एंटिसिपेटरी बेल का इंतज़ाम करके जाएंगे, और साइबर सेल का सिपाही मानेगा नहीं। आपने जो 50 रुपये की पेमेंट ली थी उसके लिए हो सकता है आपको 25,000, 50,000, 1 लाख रुपए देने पड़े, क्योंकि ये जो दूसरा केस मैं आपके सामने लाने वाला हूँ, इस केस में 5,000 रुपये का
एक भुगतान किसी व्यक्ति को उसके पिताजी ने भेजा। पिताजी विदेश में रहते हैं, ऑन रिकॉर्ड भेजा, अकाउंट में भेजा भैया। अब ये सस्पिशियस है और दिल्ली में साइबर सेल ने उसके ऊपर उठा दिया सवाल। अब आप देखिए कि उसके ऊपर सवाल उठाया तो वो लोग गए अपना जो है लोकल साइबर सेल के पास गए केरल की, कि भाई बैंक वाले कह रहे हैं कि फ्रीज हो गया। बैंक वाला कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं, मैं थोड़ी बुझाया आपका फ्रीज, ऊपर से आदेश आया, मैंने कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो साइबर सेल के पास जाते हैं वो अपने ज़िले के कि भाई इसका कुछ करो। तो साइबर सेल कहती है कि इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जिस साइबर सेल ने ये फ्रीज किया है वहाँ जाइए आप। अब केरल में रहने वाला एक स्टूडेंट 5,000 रुपये के लिए उसको दिल्ली साइबर सेल आना है, और सिर्फ 5,000 रुपये के लिए नहीं, पुलिस का समन है। उसने बाकायदा एंटीसिपेटरी बेल का इंतज़ाम किया और यहाँ आया और पता चला कि वो एसएचओ साहब जो भी इंस्पेक्टर था, आईओ था, वो बात करने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है पैसे लाओ मोटे वाले। इस बीच में उसको ये पता लग जाता है कि इस लड़के ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी हुई है, बिटकॉइन खरीदा हुआ है, और इसके पास तो मोटा पैसा आने वाला है अकाउंट में। अकाउंट फ्रीज रहेगा तो इसका पैसा नहीं आ पाएगा, फ्रीज रखो। आईओ का तबादला हो जाता, दूसरा आईओ कहता है अब तो आपको हम अरेस्ट करेंगे। 5,000 रुपये की पेमेंट में उन्होंने 5 लाख रुपए रिश्वत देके मामला संभाला, क्योंकि जब वो कोर्ट में केस लेके गए तो अदालत उनको दे रही थी तारीख पे तारीख, 4 डेट्स मिल चुकी थी। उसके बाद में जब उन्होंने इनको 5 लाख रुपए देके मैनेज कर लिया तो इन्होंने जाके वहां पर अदालत में कह दिया कि इनके अकाउंट अगर अनफ्रीज कर दिए जाते हैं, उस इंस्पेक्टर ने बयान दिया, तो हमको कोई ऐतराज नहीं होगा। इस एक लाइन को बोलने के उसने 5 लाख रुपए ले लिए, उनका अकाउंट खुल गया। इस तरह के मामले जब लोगों के बीच में आए तो कुछ लोगों ने वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। तो अब उस अकेले ग्रुप में 200 लोग हैं, करीब 300 लोगों के साथ ऐसा होने के मामले आ चुके हैं, और वो रोज़ इस पर ही चर्चा करते रहते हैं कि एकदम जेन्युइन पैसे हमारे, और ये हो गया। कुछ साइबर एक्सपर्ट जो लोकल साइबर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये है कि ये जो धंधेबाजी है इसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो आप कहेंगे भाई साहब आप तो, मैं तो केस कर दूंगा, आप अकाउंट फ्रीज करोगे मैं आपका केस कर दूंगा, आपने मेरे गलत फ्रीज कैसे किया? तो बोले कानून उनको अधिकार देता है। और वो ये चीज़ और भी कहते हैं कि जितने लोग साइबर धोखाधड़ी कर रहे हैं इस देश में, अगर किसी आदमी ने कहीं से 5,000 रुपये ठग लिए किसी से, और उस 5,000 रुपये में से उसने 50 रुपये का कोई सामान या 100 रुपये का सामान आपकी दुकान से खरीद लिया, इस ग्राउंड पे ही वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। और यही नतीजा है कि केरल में अब बड़ी संख्या में दुकानदार ऐसे हैं जो यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो काला चोरी का पैसा जो उसने ठगा था, उसने जहां जहां खर्च किया, उन सारे अकाउंट को फ्रीज करने की राइट पुलिस के पास है, और पुलिस फ्रीज करती है, उसके बाद में अकाउंट को अनफ्रीज करने के नाम पे मोटी वसूली करती है। और आपका अकाउंट फ्रीज है और पुलिस को ज़्यादा शक है तो वो पूछताछ भी कर सकती है, पूछताछ करने के लिए आपको बुला भी सकती है और आपको गिरफ्तार भी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ी तो एक इतना बड़ा अधिकार आपके अकाउंट को फ्रीज करने का साइबर पुलिस के पास चला गया है। ये आधी यात्रा है, इसके बाद की यात्रा मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद की यात्रा ये है कि देश भर का हर अकाउंट वल्नरेबल हो चुका है। ज़्यादा वीडियो बनाते हो, सरकार के खिलाफ बोलते हो, कर दो जी इनका फ्रीज, निकल जाएगा सारी पत्रकारिता निकल जाएगी आपकी। आप कहोगे भैया अगले महीने राशन खरीदना है, भाई तूने तो अकाउंट फ्रीज कर दिया, कोई सुनेगा नहीं। और सिर्फ नेताओं के साथ भी हो सकता है। ये जो उदाहरण आया उत्तर प्रदेश वाला, जो अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ, उसी दिन लोगों को लगा कि अब तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, और फिर अतीक के साथ हो गया। यानी पुलिस किसी भी स्तर पे, जब राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है, उसको 2 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है, तो आप कल्पना कर सकते हैं इस देश में सिस्टम के अंदर इतनी ताकत भर दी गई है, वो किसी का कुछ भी कर सकता है। तो आपका जो अकाउंट है, मेरा जो अकाउंट है, जहाँ से मैंने शुरू किया, आप कितने भी निर्दोष, बेकसूर
और शरीफ हों, कभी कोई गलत काम ना करते हों, तब भी आपको कहाँ, कैसे, कब वो लपेट देगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको इतने असीम अधिकार मिल गए हैं। और ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये खबरें अलग अलग समाचार माध्यमों में प्रकाशित हुई हैं। द हिंदू जैसे रेपुटेटेड अखबार की कटिंग मैंने अभी आपके सामने लगाई है। और भी संस्थान हैं, और पूरे केरल में इसको लेकर एक भय का माहौल है कि भैया देश के किसी भी हिस्से में कोई भी साइबर सेल वाला बुला लेगा, और बुला क्या लेगा, वो तो अकाउंट ही फ्रीज कर दिया, आपको जाना ही पड़ेगा, और फिर वो आपके साथ खेलेगा। और खेलने के केसेस 10-20 हैं, 2-4 नहीं हैं, 200-400 हैं। तो ये है दशा। इससे बचने का कोई उपाय मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। बहरहाल, लोकतंत्र में सत्ता की ताकत जब बढ़ती है, ऐसा ही एहसास होता है जैसा आपको हो रहा है इस समय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जन जागरण लाएं। ये गुलामी की तरफ एक कदम है। नमस्कार, जय हिंद।